जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, TY, BCom, CA एंड CS ऑल लेवल्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग हमारे चैप्टर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा लॉन्ग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। और यहां पर हमको टोटल 8 टाइप डायरेक्टर के याद रखने हैं। तो आप सब लोग इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना, ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। देखिए क्या कहा है, अ कंपनी इज अ लार्ज एंटिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज मैंडेटरी। हमें पता ही है, आगे वाले हमने सेशन में देखा है कि कंपनी बहुत बड़ी होती है और उसके जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, इवन स्कैटर्ड, मतलब अलग अलग जगह पे होते हैं। तो वो जो शेयर होल्डर यानी कि ओनर होते हैं, वो कंपनी का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए मैंडेटरीली कंपल्सरीली कंपनी को मैनेज करने के लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। मतलब कि डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। एंड देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, जो कि हम लोग एक एक करके सारे के सारे टाइप्स डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देखिए क्या कहा है, दिस इज द न्यू प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। न्यू प्रोविजन, according to the provision, at least 1/3 of the directors of the company will be independent director। कम से कम 1/3 डायरेक्टर कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए। एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी। अब यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम कितने होने चाहिए, ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, उस कंपनी को ध्यान में रखते हुए। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस पर्सन हु इज नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉट फुल टाइम डायरेक्टर और नॉट अ नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब ना ही वो पर्सन कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है, ना ही वो कंपनी का फुल टाइम डायरेक्टर है, ना ही वो कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर है। तो उसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट फुल टाइम डायरेक्टर, नॉट अ नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल ये मिस्टर बी है, तो हम इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब कहेंगे, जब वो ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ना ही फुल टाइम डायरेक्टर हो, ना ही नॉमिनी डायरेक्टर हो, तो ही हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कह सकते हैं। Independent director is appointed from data bank. Such type of data bank continuing names, address and qualification of person who are eligible and willing to act as independent director can be maintained by anybody, institute or association as may be notified by the central government। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनको छोड़ दे तो इसके अलावा और कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है फ्रॉम डेटा बैंक। मतलब जो पर्सन के पास DIN नंबर हो और जो खुद डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हो, वैसे जितने भी लोगों के डेटा डाले हुए हो, उसमें से किसी को भी यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। A company has to select from this data bank and the company should take proper care at the time of selection from such data bank and his appointment should be approved in the general meeting। ये इंपॉर्टेंट है कि डेटा बैंक में से सिलेक्शन फ्रॉम सच डेटा बैंक एंड हिज अपॉइंटमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय जनरल मीटिंग। मतलब फॉर एग्जांपल 50 लोगों के डेटा है कंपनी के डेटा बैंक में, जो लोग कंपनी के डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, मतलब विलिंग टू बी डायरेक्टर, और जिनके पास DIN नंबर भी है, तो ये 50 में से किसी भी जो भी मिनिमम नंबर होगा 3, 2, 5, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किए जा सकते हैं। बट हाँ, उनके अपॉइंटमेंट से पहले AGM में यानी कि जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना जरूरी है। उसके आगे क्या कहा है, द टर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज फॉर 5 ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कितने ड्यूरेशन के लिए कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, तो फॉर 5 years। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड
मतलब 5 साल की एक टर्म खत्म हुई, वो रिटायर हुए, वो चाहे तो वो फिर से भी अपॉइंट हो सकते हैं। फॉर दैट स्पेशल रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द कंपनी। मतलब एक बार जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर हुआ है, उसी को अगर फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, यानी कि रीअपॉइंटमेंट चाहता है, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इट शुड बी स्पेसिफाइड इन द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रॉपर रीजन शुड बी गिवन एज टू व्हाई द रीअपॉइंटमेंट इज एसेंशियल। भाई इसी बंदे को हम फिर से क्यों डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। भाई ये पर्सन ने 5 साल में कंपनी का ग्रोथ इतना जबरदस्त कर दिया है, कंपनी को डेट फ्री कर दिया है, कंपनी के लिए नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, कंपनी के लिए अगर यही डायरेक्टर आने वाले 5 साल और रहता है तो कंपनी को बहुत हाइट पे ले जाएगा, वगैरह वगैरह। जो भी रीजन है भाई, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना, तभी तो आप फिर से उसको रीअपॉइंट करना चाहते हो। तो वो क्या रीजंस है वो मेंशन करने पड़ेंगे। Any independent director would not be appointed for more than 2 terms। देखो अभी वो कितना भी अच्छा हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुड नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 terms। मतलब यहां पर 10 साल से ज्यादा नहीं अपॉइंट हो सकता है। 5 साल की एक टर्म होती है, एक टर्म खत्म हुई, वो दूसरी टर्म के लिए एलिजिबल हो सकता है, दूसरी टर्म भी उसकी कंप्लीट हुई, अभी वो चाहता है कि मैं तीसरी टर्म के लिए भी रहूं, और उसके लिए भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा जेन्युइन रीजन है कि यार ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, पर फिर भी 2 टर्म यानी कि 10 साल से ज्यादा किसी भी पर्सन को कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड आफ्टर द गैप ऑफ 3 years। देखो अगर उसको रीअपॉइंट होना है उसके बाद भी, तो कम से कम 3 साल तो उसको डायरेक्टर की डेजिग्नेशन से निकलना ही पड़ेगा। उसके बाद 3 साल के बाद वो चाहे तो फिर से डायरेक्टर की गेम खेल सकता है, मतलब डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। ड्यूरिंग these 3 years you should not be connected or appointed in any manner directly or indirectly to the company। मतलब कंपनी के साथ के सारे कनेक्शन लिंक छोड़ देना है, क्योंकि हो सकता है कि वो कनेक्टेड हो और वो काफी सालों से रहेगा तो स्कैम अंदर हो, वो भी चांसेस बढ़ जाएगा। एक ही पर्सन एक ही जगह पे कंटिन्यूअसली है तो उसको सारे जो लिमिटेशंस है वो पता होंगे और वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो 3 साल की गैप होनी चाहिए, उसके बाद अगर वो चाहे तो फिर से कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो सकता है। अभी देखो इसके लिए ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें क्या कहा है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय बोर्ड शुड बी एक्सपीरियंस, कैसा होना चाहिए, स्किलफुल एंड एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। मतलब मेरे जैसा टैलेंटेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। याद ना है तो अच्छी अच्छी मेरी बातें सारी लिख देना, चलेगा। मतलब किसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, स्किलफुल हो और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, जो भी फील्ड है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं, तो मैं टीचिंग की फील्ड में एक्सपर्ट हूं, स्किलफुल हूं, वगैरह वगैरह। सच पर्सन शुड नॉट बी प्रमोटर ऑफ द कंपनी। मतलब वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट बी रिलेटिव ऑफ एनी प्रमोटर, ना ही वो प्रमोटर होना चाहिए, ना ही प्रमोटर का मतलब भांजा भतीजा है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, कुछ रिलेटिव नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव एनी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल रिलेशन विद द कंपनी। मतलब कंपनी के साथ उसका कोई भी इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल रिलेशन ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, तभी तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर उसका कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ होगा तो फिर वो अपने स्वार्थ के हिसाब से ही काम करेगा। तो वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली कंपनी के साथ कोई भी उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव एनी रिलेशन विद द की मैनेजरियल पर्सोनल। नो रिलेशन विद KMP। KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सोनल, MCQ के एंगल से काम की चीज, ठीक है। फॉर 3 years बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब उसको एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, उसके 3 साल पहले तक उसके जो KMP है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होने चाहिए। हाँ, उसके बाद ऑब्वियसली बन सकता है, रिलेशन में आएंगे तो कांटेक्ट में आएंगे, बट अपॉइंटमेंट के 3 साल तक, 3 साल के पहले उसके कोई भी की मैनेजरियल पर्सोनल के साथ रिलेशन नहीं होने चाहिए। क्लियर। तो यहां पर अपना पहला जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकती है, तो ये आपके लिए काम का है। पूरा क्वेश्चन तो सारे के सारे टाइप्स तो आ ही सकते हैं, बट ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी शॉर्ट नोट आ सकती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान से रिफर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप की, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर या तो फिर फुल टाइम डायरेक्टर। सेकंड कैटेगरी है मैनेजिंग डायरेक्टर
और फुल टाइम डायरेक्टर। देखो इसमें क्या कहा है, अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कहो या उसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कह सकते हैं। इन द मॉडर्न टाइम्स अ कंपनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी रिक्वायर्स बिजनेस टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस यानी कि स्किल, ethics and business strategy. It is managed by board of directors. Members of the board of directors spread over the different cities. ये यहां से इंपॉर्टेंट चीज है कि members of board of directors are spread over different cities of the country. So they are not able, जो directors है वो not able to do day to day management and to manage the daily routine work of the company. यहां से इंपॉर्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज अपॉइंटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेज डेली रूटीन वर्क या डे टू डे वर्क ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अपॉइंटेड। द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द कंपनी. Not only that, he has to carry out and execute policy decisions taken. Carry out and execute policy decisions taken by board of directors. And the managing director, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, managing director is appointed by board of directors. तो ये वाला चीज भी MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या. कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, ठीक है, जो आपको पता ही है. कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं. ये बहुत सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स है, ठीक है. अभी ये कंपनी के शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, तो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए इसी में से अलग अलग कुछ पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिनको कि हम लोग कहते हैं डायरेक्टर्स, जो कि कुछ सिलेक्टेड होंगे. फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी है, ये मिस्टर डी है. इन चारों को कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे सभी शेयर होल्डर्स ने मिलकर अपॉइंट किया है. अभी खास बात क्या है कि ये जो मिस्टर ए है, ही इज फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद के है. बी, मिस्टर बी जो है वो है बैंगलोर के. मिस्टर सी जो है वो चेन्नई के है और मिस्टर डी जो है वो दिल्ली से है. मतलब चारों के चार पर्सन जिनको कंपनी मैनेज करनी है वो भारत में अलग अलग जगह पे रहते हैं. और कंपनी जो है वो कंपनी कहां पे है, तो कंपनी है फॉर एग्जांपल अपनी वडोदरा में. ये वडोदरा की कंपनी है, या गुजरात में कंपनी है, या अहमदाबाद में ही कंपनी है, ऐसा मान लेते हैं. तो अभी ये चारों के चार लोग तो अहमदाबाद से, बैंगलोर से, दिल्ली से, चेन्नई से रेगुलर डे टू डे काम करने के लिए आ नहीं पाएंगे. वो तो आएंगे, मिलेंगे, अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे और अपने अपने घर को, अपने अपने गांव को निकल लेंगे. हम तो फकीर आदमी है भाई, झोला लेके निकल पड़ेंगे जी. तो ये लोग तो मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और झोला लेके निकल पड़ते हैं. तो यहां पर क्या होगा, इन्हीं में से किसी एक को क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी. और एमडी का फुल फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर ही है, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है. तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिसका कि काम क्या होता है, तो वर्क क्या करेंगे ये मैनेजिंग डायरेक्टर, डे टू डे मैनेजमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो मिलकर डिसाइड किया था, अभी डिसाइड करके चारों के चार लोग अपने अपने गांव में चले जाएंगे, अपने अपने सिटी में चले जाएंगे. तो काम कौन करेगा, तो उन्हीं में से मिस्टर बी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है. ए बी सी डी में से ही मिस्टर बी फ्रॉम बैंगलोर को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है. तो अब ए बी सी डी ने मिलकर जो डिसाइड किया था, वो डिसाइड किया हुआ काम करेगा कौन,
मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आई होप कि आपको ये मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के डायरेक्टर, जो कि है नॉमिनी डायरेक्टर। बट ये हम लोग कंटिन्यू करें इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसा है जो 11th या 12th कॉमर्स में बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन लेना चाहते हैं, या तो FY, SY, TY बीकॉम के लिए, या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, या CS कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्स में बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं, तो आप या आपके सारे फ्रेंड्स आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें। लोवेस्ट फीस पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स का एक्सपीरियंस करके अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्टर की बात है वो है नॉमिनी डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट द नॉमिनी डायरेक्टर। याद रखना, कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट द नॉमिनी डायरेक्टर। BOD जो है अपना, वही ये नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर फॉलोइंग कंडीशन। ये कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। पहला, द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशन इन परस्यूएंस ऑफ एन एग्रीमेंट। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ हो, उसके हिसाब से नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ कंपनी का एग्रीमेंट है, और वो इंस्टीट्यूशन के पर्सन को हमें अपॉइंट करना है एज ए नॉमिनी डायरेक्टर। हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उसके साथ कंपनी का कुछ एग्रीमेंट हुआ हो और उसके हिसाब से बैंक के किसी पर्सन को एज ए नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना है। द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज ए नॉमिनी डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन इन परस्यूएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। देखो, इसमें मेन वर्ड था बाय एन एग्रीमेंट, इन परस्यूएंस ऑफ एग्रीमेंट, यहां पर है इन परस्यूएंस ऑफ एनी लॉ। एंड थर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट एनी पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड पर्सन, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे कि हमारे आपकी कंपनी में शेयर है और हमारे बिहाफ में इस पर्सन को आप अपॉइंट करोगे एज अ डायरेक्टर, तो उसको हम कहेंगे नॉमिनी डायरेक्टर। तो नॉमिनी डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं तीन सिचुएशन में। अगर पहला, कोई इंस्टीट्यूशन के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से, कोई इंस्टीट्यूशन के ही जो कोई पर्सन है उसको बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, कोई लॉ के हिसाब से अपॉइंट करना है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी पर्सन को हमें अपॉइंट करना है एज नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये तीन सिचुएशंस आपको याद रखने हैं। देन फोर्थ इज एडिशनल डायरेक्टर। देखो, एडिशनल नाम ही है, जितने डायरेक्टर है उतने तो रहेंगे ही, बट वर्कलोड इतना ज्यादा है कि अपने को एक्स्ट्रा पर्सन की एज अ डायरेक्टर जरूरत है, तो कर दो भाई अपॉइंट। तो देखिए, sometimes experts or technocrats मेरे जैसे are essential for the company but they are not included in the board of directors at the time according to the provision of article of association. Such person can be appointed as a director at any time, but the person who fails to get appointed as a director in general meeting would not be appointed. समझाता हूं वो क्या कहना चाहता है। As an additional director he or she shall hold office to the date, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशनल डायरेक्टर होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM। उसके बाद तो AGM में जो शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे वही होगा, बट ये याद रखना है कि नेक्स्ट AGM तक ये एडिशनल डायरेक्टर वर्क कर सकता है। अभी मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल से समझाता हूं। मिस्टर A है, उसके साथ साथ मिस्टर B है और ये मिस्टर C है। ये तीन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बट यहां पर कंपनी कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेना चाहती है, बेहतरीन क्वालिटी का परफॉर्मेंस देना चाहती है, और उसके लिए जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए ना, वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ABC उनके पास नहीं है। तो यहां पर जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट पर्सन, फॉर एग्जांपल मिस्टर D, जिनके पास कुछ स्पेशल टेक्निकल या कोई और अदर नॉलेज है।
तो उनको पता है कि भाई ये पर्सन, ये जो अपने को डेवलपमेंट करवाना है, एडवांसमेंट लाना है, वो यही पर्सन कर पाएगा, तो हम इसको अपॉइंट करते हैं एज डायरेक्टर। तो यहां पर कैन अपॉइंट, बट कुछ कंडीशंस लगेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उसकी परमिशन मिलनी चाहिए। देखो, appointed as a director at any time, but who fails to get appointment as a director in general meeting would not be appointed। मतलब के require permission from जनरल मीटिंग। और इसकी पोजीशन कब तक रहेगी, ये पहले तो इस डायरेक्टर को जो हम अपॉइंट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशनल डायरेक्टर। और ये एडिशनल डायरेक्टर वो अपनी पोस्ट कब तक रख सकता है, होल्ड ऑफिस, यानी कि उसकी पोजीशन अप टू नेक्स्ट एजीएम। फिर नेक्स्ट एजीएम के अंदर सपोज ऐसा हुआ कि शेयर होल्डर बोल रहा है कि भाई ये तो सब कुछ बोल रहा था, उसको तो कुछ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, उसे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो उसको परमिशन नहीं मिलती है, चल निकल पहली फुर्सत में, और हाँ उसको परमिशन मिल जाती है एजीएम में शेयर होल्डर की, तो फिर वो डायरेक्टर रहेगा। तो जरूरी ये है कि वो नेक्स्ट एजीएम तक तो डायरेक्टर रह सकता है, एडिशनल डायरेक्टर, और अगर एजीएम में शेयर होल्डर उसको परमिशन दे देता है तो फिर वो डायरेक्टर के तौर पे कंटिन्यू भी रहेगा। बट मेन चीज क्या है, कोई स्पेशल टेक्नोलॉजिकल और अदर नॉलेज का बेनिफिट लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। देन फिफ्थ कैटेगरी इज ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। देखो नाम ही है ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। कोई एक डायरेक्टर है बट ड्यू टू सम रीजन वो टाइम नहीं दे सकता, ऐसा है, तो भाई उसके बिहाफ में काम करने के लिए किसी और पर्सन को टेम्पररी डायरेक्टर बना दीजिए। तो देखिए, डायरेक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, बट ड्यू टू सम रीजन इफ अ डायरेक्टर गोज आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, फॉर मोर देन 3 months, दिस इज इंपॉर्टेंट, अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड इज नोन एज ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। देखो ये पूरा कि अगर कोई एक डायरेक्टर है वो 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए कंट्री के बाहर जाने वाला है, तो उसका काम करने के लिए किसी और पर्सन को एज अ डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, कि भाई ये इसके बदले में डायरेक्टर के तौर पे अभी ये काम करेगा। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो किसी को इंजरी हो गई, अभी वो भाग नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, उसको रनर प्रोवाइड करते हैं, भाई ये इसको जब तक इंजरी है तब तक इसकी जगह पे ये दौड़ेगा। एन ऑल्टरनेटिव can be appointed as per the provision of article of association by passing a resolution in general meeting, ये तो कॉमन ही है। The person shall be appointed as an alternative for an independent director unless he is qualified to be appointed as independent director as per the provision of Companies Act। ये सारी चीजें नहीं भी लिखते हो ना तो चलेगा, ये सारी चीजें कट आउट कर दो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। A person holding the alternative directorship for any other director cannot be appointed। देखो, पर्सन होल्डिंग एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। मेन चीज अभी इसको याद, ये भी कुछ काम का नहीं है, इसको भी हटा दो। याद रखने की चीज क्या है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, ये पूरा समझ लीजिए। मिस्टर ए, ये मिस्टर बी यानी कि मैं, और ये मिस्टर सी। अभी मिस्टर, ये डायरेक्टर्स है, ठीक है, ये तीनों के तीन कंपनी के डायरेक्टर है। अभी इसमें से मिस्टर बी को ऐसा है कि यूएसए के प्रेसिडेंट बुला रहे कि भाई आप आओ, हमारे यहां पर जरूरत है, आओ कभी हवेली पे, आओ कभी यूएसए में, आपकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं 5 मंथ के लिए यूएस जा रहा हूं, ठीक है, वरना यूएसए की इकोनॉमी खलास खत्म, बचाने जाना है मुझे। तो यहां पर मिस्टर बी तो 5 महीने के लिए यूएस चले जाएंगे, तो उनका वर्क कौन करेगा, तो टू डू वर्क ऑफ डायरेक्टर बी क्या करेंगे, अदर पर्सन इज अपॉइंटेड। और ये जो अदर पर्सन को अपॉइंट किया, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी की जगह पे मिस्टर क्यू को, तो ये मिस्टर क्यू, उसको हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर किसके ऑल्टरेशन में आया है, मिस्टर बी के। हाँ, मिस्टर बी जैसे ही वापस आ जाएंगे फिर मिस्टर क्यू चले जाएंगे, मिस्टर बी ही अपना काम करेंगे। पर जब तक मिस्टर बी अवेलेबल नहीं है
तब तक मिस्टर बी का काम करने के लिए जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है उसी को कहते हैं ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। देन सिक्स्थ पॉइंट, डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ डायरेक्टर्स वैकेंट पोजीशन। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, as per the provision of Companies Act, if the director is removed from his post before the completion of his term or is unable to complete the term, दो चीज है कि either removed और unable to complete the term, बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ डायरेक्टर। कौन अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट। वो खाली पड़ी हुई पोजीशन पे किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ द डेट up to which the director in whose place he is appointed would have held office if it had not been vacated. Director's post falls vacant under the following circumstances. मतलब कि अगर कोई डायरेक्टर है जिसकी पोस्ट खाली हो जाती है, मतलब इसको भी मैं एग्जांपल के तौर पे ही समझा देता हूं और फिर उसके केसेस भी देख लेते हैं। पहले केसेस देख लेते हैं कि पहला तो जो डायरेक्टर है, फॉर एग्जांपल यहां पर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं। ये 2 कारण की वजह से अपनी पोजीशन लेफ्ट करते हैं। पोजीशन वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली हो जाना। या तो मुझे रिमूव कर दिया गया, निकल, पहली फुर्सत में निकल, बीपीएल लात मार के निकाल दिया, या तो मैं खुद अनेबल हूं, भाई मैं बीमार हो गया हूं, कोमा में हूं, एक्सीडेंट है, कुछ भी, कि ये 2 कारण है जिसकी वजह से पोस्ट खाली हुई है। फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से पोजीशन या सिचुएशन है जिसकी वजह से कोई डायरेक्टर की पोजीशन वैकेंट, वैकेंट यानी कि खाली हो जाती है। तो देखिए, डायरेक्टर रिमूव्ड इन जनरल मीटिंग और इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूव्ड इन जनरल मीटिंग और मीटिंग ऑफ द बोर्ड। डायरेक्टर रिमेन एब्सेंट इन द मीटिंग फॉर लास्ट 12 मंथ्स, परमिशन के बिना पिछले 12 महीने से खत्म, गया, टाटा, गुड बाय, गायब है, तो भी उसको हटा देंगे। भाई ये तो कहां पे है पता ही नहीं है, इसको हटा दो, दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर लो। डायरेक्टर बिकम इनसॉल्वेंट, मेरे जैसा, और ही एक्सपायर्स, नहीं ये मेरे जैसा नहीं है, मैं तो भी जिंदा हूं और अपने को तो 100 साल जीना है। और अनस्टेबल माइंड, आपके जैसा, अनसाउंड माइंड का। तो अगर कोई डायरेक्टर है वो इनसॉल्वेंट बन जाता है मेरे जैसा, या तो आपके जैसा अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या तो फिर ऊपर ही पहुंच जाता है, तो भी उसकी पोस्ट खाली हो गई, तो उसकी जगह पे नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिस्क्वालीफाइड बाय द कोर्ट व्हेन ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। कन्विक्टेड मतलब दोषी, कोई ना कोई गुनाह, क्राइम उसने किया है और उसके लिए कोर्ट ने उसको सजा दे दी है, तो ऑब्वियस है कि कोई भी क्रिमिनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। ही हैज अ डायरेक्टर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और एग्रीमेंट इन द कंपनी, उसका कोई ना कोई कंपनी के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और प्राइवेट कंपनी में इंक्लूड अदर रिस्ट्रिक्शन इन एओए, ये कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो अगर ये कोई ना कोई कारण की वजह से सपोज यहां पर मिस्टर बी की पोजीशन खाली हो जाती है, तो यहां पर क्या करेंगे, न्यू पर्सन यानी कि न्यू डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंट पोजीशन पे अपॉइंट किया हुआ डायरेक्टर। अब ये न्यू डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ये न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं अगर इन किसी कारणों की वजह से कोई डायरेक्टर की पोस्ट खाली हो जाती है तो। क्लियर? देन 7th पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनका कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग बहुत कम होता है इंडिविजुअली, उन लोगों के अपॉइंट किए हुए शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, लिस्टेड कंपनी में हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। कम से कम एक डायरेक्टर तो ऐसा होना ही चाहिए जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का अपॉइंट किया हुआ हो। स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स, अभी ये आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल शेयर होल्डर हम किसे कहेंगे। तो स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स shareholders holding the shares of the nominal value of not more than 20,000। मतलब वो शेयर होल्डर्स जिसके पास 20,000 से ज्यादा वैल्यू के शेयर नहीं है, उनको हम बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स किसे कहेंगे,
शेयर्स ऑफ लेस देन 20,000 रुपीज। और याद रखना ये 20,000 रुपीज जो है ना दोस्तों, ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू है, नॉट मार्केट वैल्यू। ध्यान रखना 20,000 नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू हो सकता है ज्यादा हो, ज्यादा या कम भी हो सकती है। कम का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 20,000 से कम हो तो वो सारे के सारे स्मॉल शेयर होल्डर्स हो गए। पर मार्केट वैल्यू अगर उसकी ऐसा है कि 2 लाख रुपए हो गई है, बट उसकी नॉमिनल वैल्यू मतलब शेयर की ओरिजिनल प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, वो वैल्यू अगर हम देखें तो उसके सभी शेयर की टोटल वैल्यू 20,000 से कम की है, तो उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे। और ये जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर्स है वो सब मिलके अपनी तरफ से कम एक पर्सन को तो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे ही। मोरओवर, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ मिनिमम ऑफ 1,000 शेयर होल्डर शुड बी देयर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस डायरेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 1,000 शेयर होल्डर्स should be there to appoint this director। मतलब कि सिर्फ 5 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 15,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के शेयर है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग हमारे बिहाफ में एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम 1,000 शेयर होल्डर्स जो कि स्मॉल शेयर होल्डर हो, जिनका होल्डिंग 20,000 रुपए की वैल्यू से कम हो, वो लोग ये स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी एमसीक्यू के लिए काम का है, जो मैंने येलो हाईलाइट किया। एंड द लास्ट कैटेगरी दैट इज फीमेल डायरेक्टर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि नारी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहां पर गर्ल्स पावर का भी एडवांटेज कंपनी लेगी ही। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, इंपॉर्टेंट चीज, लिस्टेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, such class or classes of companies may be prescribed and shall have, important cheese, shall have at least one female director, कम से कम at least one फीमेल डायरेक्टर होनी ही चाहिए। तो आपको क्या कंडीशन याद रखनी है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी जिसकी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा की है, तो उसके जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो डायरेक्टर के अंदर कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर होनी ही चाहिए, बिकॉज नारी शक्ति का प्रतीक है, तो शक्ति के बिना कंपनी चलेगी ही नहीं, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो यहां पर अपना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी खत्म हुआ। काफी लॉन्ग सेशन है बट काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप कम से कम 2-3 बार पढ़े। जो भी चीजें मैंने हाईलाइट और टिक मार्क की हुई है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी चीजों को रिफर करके फिर अपनी नोटबुक में भी लिख दीजिए और अपने दोस्तों को साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, दिस इज मी भाविन साहा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।